हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 9% का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें आप लोग को क्वेश्चन 11 से 20 प्रश्नों को हल कराएंगे। पार्ट 1 आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जो अगर पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 को जरूर देखा होगा। आपको उसमें शॉर्ट ट्रिक बताए थे और इसमें समझाए थे कि पहले पार्ट 1 देख लिया कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को आगे का वीडियो देखने में आपको समझ में आएगा। अब पार्ट 1 नहीं देखे रहिएगा, हर पार्ट में आप लोग को बेसिक बताते चलेंगे तो बहुत समय लगता है। तो पहला पार्ट को अच्छे से देख लिया करिए, उसके बाद जो जो आगे प्रश्न में आएगा शॉर्ट ट्रिक या और इसमें कुछ बोलना है तो वहाँ भी बताते रहते हैं, लेकिन जो सेम रहेगा तो उसको हम फिर आगे बढ़ जाते हैं, स्किप कर देते हैं। ओके, तो इसलिए पहला पार्ट से ही देखा करिए जब भी। अब बाकी इससे पहले 8 पार्ट सब बता दिए हैं, तो जाके उसको भी प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 इस तरह का प्ले लिस्ट बना होगा। ओके, चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 80 का 60 कितना प्रतिशत है? देखिए 80 का 60 जो है कितना परसेंट, इस मतलब समझिए क्वेश्चन क्या कहा था, यानी 80 का कितना परसेंट 60 है। तो लिखिएगा कैसे, 80 का मान लेते हैं x प्रतिशत बराबर 60, सिंपल। अब इसका आप लोग पहला पार्ट में जाकर देखे होंगे तो देख लीजिएगा क्या कैसे शॉर्ट में बताए थे। लिखेंगे 60/80 और गुना 100, डायरेक्ट चौथा लाइन पर आ गए। तो काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 20 चौका 80 और 20 पचे 100, 4 से काटेंगे ये 15, तो ये हो जाएगा 15 पचे 75। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 40 का कितना प्रतिशत 16 है? तो सिंपल सा क्या लिखेंगे, 16 डायरेक्ट चौथा लाइन पर आ रहा है, इसलिए पहला पार्ट जाके देख लीजिएगा। 16/40 गुना 100 डायरेक्ट प्रतिशत बन जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 0 0 हटा देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 चक 16, तो ये हो जाएगा 4 दहें 40%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। देखिए कितना सिंपल सा बन रहा है। 17/25 का प्रतिशत रूप क्या है? तो प्रतिशत, कोई भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, सिंपल है। तो यहाँ क्या करेंगे, 17/25 और इसको प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो ये कटेगा 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 17 चौका 68, ये हो जाएगा 68%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। प्रतिशत में 5/8 को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए 5/8 प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको गुना करेंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ओके, तो अब देखिए इसको काटेंगे पहले, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ये आ गया आपका 125/2। इसका जब आधा करेंगे 125 का तो ये आ जाएगा 62.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। 25% के बराबर निम्न में कौन सा युग्म है? कि 1/4 है, यहाँ 4/16 है, तो 4/16 मीन्स क्या हुआ, 1/4 ही हो गया, और 2/5 है, फिर 2/5 है, तो एक किसी को भी चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, पहला है 25% है, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या बताए थे कि बटा में उसको लिख दीजिएगा 100। तो इसको जब काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हुआ, तो या तो ये आंसर होगा, ये भी 1/4 है, तो या तो बी आंसर होगा। अब आगे इसको दशमलव में लिखा है, तो दशमलव जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहीं से दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते थे। 25/100 हुआ, 2 शून्य है तो सिंपल सा है, हम 2 शून्य यहाँ 2 दशमलव के बाद बैठा देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा आपका। बात समझे? अगर इसको भाग भी दीजिएगा तो फिर इतना ही आएगा, समझे? भाग भी देकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में 0 रहेगा तो हम भाग नहीं देते हैं और नहीं काटने के लिए आप लोग को कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 0.0025% का लघुत्तम रूप क्या? ध्यान से देखिए, यहाँ प्रतिशत भी दिया हुआ है और ये दशमलव में भी है, तो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजिंग होंगे, आपको हम समझाते हैं। 0.0025 है, ये प्रतिशत पहले से है, तो अब देखिए प्रतिशत पहले से है तो प्रतिशत चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0025, और ये प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बदला हम ये 100 लिखे हैं, प्रतिशत को चेंज किए पहले। अब ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 शून्य, 1 पर 4 शून्य, ये अलग से आएगा। काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा आपका 1/4 पर 2 2 4 शून्य, समझ गए, यानी 40,000। तो 1/40,000 ऑप्शन नंबर देखिए डी में है। बात समझ गए? 0.01% का मान क्या होगा? अब देखिए प्रतिशत भी है तो प्रतिशत पहले चेंज करेंगे, उसके बाद दशमलव को
फिर नीचे में उसके अलावा में 100 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले देखिए 0.01% है, ये सवाल है आपका, तो इसको बनाएंगे 0.01, ये प्रतिशत चेंज करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नीचे में 100%, अभी चेंज हुआ। अब ये दशमलव उड़ाएंगे तो उसके बाद हम फिर लिखेंगे 100, तो ये हो जाएगा 1/10,000। अब 10,000 हुआ, अब इसका दशमलव रूप है, तो देखिए नीचे में कितना शून्य है, 4 शून्य है, तो ये 4 अंक यहाँ देंगे, तो एक अंक है ही, अब उसके बाद 3 शून्य देंगे, तो अब ये टोटल 4 अंक हो गया और यहाँ दशमलव बैठा देंगे। बात समझ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट देते रहते हैं। तो और कभी कभी जूम ऐप पर लाइव आते हैं ताकि फेस टू फेस आपसे बात हो सके, तो वहाँ पर आप लोग एक टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप कर लीजिए और रखे रहिए उसको, जब जब उसमें अपडेट कर देंगे तो आपको फिर वहाँ पे, और कोई भी अपडेट देंगे तो आपको पहले 3-4 दिन पहले बता दिया करेंगे कि इतना तारीख को जूम ऐप पर लाइव आएंगे, अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, 50% को भिन्न में लिखना, देखिए 50%, तो 50 है, सिंपल है, प्रतिशत चेंज करेंगे नीचे में आएगा 100, काट दीजिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2, सिंपल, कोई टेंशन नहीं लीजिए। 1.25 के तुल्य भिन्न क्या, तुल्य भिन्न क्या होता है, सेम उतना ही मान होना चाहिए। तो देखिए 1.25 है, दशमलव पहले उड़ाइए, नीचे में 100, 25 से काटेंगे, 25 25 125, 25 चौका 100, तो ये 5/4 आया। अब देखिए 5/4 इसमें पूर्णांक के रूप में है, तो जब इसको पूर्णांक बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1/4, 4 एकम 4, 1 5, देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे तो आएगा ना, पूर्णांक तोड़ने भी आता होगा, नहीं आता थोड़ा सा दिखा देते आपको। इसको पूर्णांक तोड़ा जाता है तो 4 एकम 4, और ऊपर वाला जो आता है अंश उसको जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाता है। और पूर्णांक बनाने के लिए भी आता होगा आप लोग को, भाग दे दीजिएगा, ये पूर्णांक बन जाता है। 4 एकम 4, एक आया, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है, ये भाजक को नीचे लिखा जाता है। ओके, चलिए अंतिम प्रश्न देखिए आज का। 0.07 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, सिंपल है, प्रतिशत रूप में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रतिशत को लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे ना, प्रतिशत चेंज करेंगे तो बटा लिखेंगे 100, लेकिन कोई भी जैसे लिखा है 2, इसको प्रतिशत में लिखना है तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो ये 200% हो गया, समझ गए। तो यहाँ प्रतिशत में बनाना है तो इसको हम 100 से फिर गुना करेंगे, तो ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 1000, तो अब ये दो शून्य यहाँ से कटा तो 1 शून्य बच गया, यानी 75/10। तो 75/10 को अब यहाँ दशमलव बनाना है क्योंकि ऑप्शन दशमलव में भी है, तो यह जगह 7.5, यही प्रतिशत रूप हो गया। कहीं पर अगर दिक्कत हुआ होगा, वैसे दिक्कत तो होगा नहीं, ये तो गारंटी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा जिनका बेसिक कमज़ोर रहता है, कभी मैथ पढ़े नहीं, लेकिन हो सकता है हमारे वीडियो से उनको मैथ में इंटरेस्ट जगा हो, तो उन बच्चों के लिए हम बताते हैं कि आप निश्चित रूप से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर जब लाइव आएंगे तब आपका ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगा कि जो सवाल ज़्यादा पूछेंगे उनको हम ज़्यादा बताते हैं। ओके, तो वहाँ पर आप फेस टू फेस बताएंगे तो फिर वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो भी प्रश्न में दिक्कत रहेगा उसको नोट करके रखे रहिएगा, जिस दिन कहेंगे कि आज लाइव आ रहे हैं या 2 दिन बाद लाइव आएंगे तो फिर उसमें आप लोग को जूम ऐप पर बता दिया करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।